इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के बारे में। और ये जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो दिया गया है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में सबसे फ्रस्ट्रेटेड अगर व्यक्ति को अगर खोजा जाए तो आज की डेट में अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, पहले आप इन स्टेटमेंट को देखिए जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिए गए हैं। पहला, हॉर्मुज स्ट्रेट में 30 जहाज़ों को नष्ट किया। दूसरा, बारूदी सुरंग लगाने वाले जहाज नष्ट किए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारे साथ आए देश। ईरान की मदद कर रहे हैं पुतिन। ईरान अब कागजी से रह गया है। जेरोम पावेल फौरन एक स्पेशल बैठक बुलाएं और जेरोम पावेल को ब्याज दरें अभी घटानी चाहिए। अब ये जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो दिया गया है, इसको थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कितने फ्रस्ट्रेट हैं। जैसे, हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमारे साथ आए देश, तो अगर ईरान कागजी शेर मात्र है तो फिर इनको हॉर्मुज स्ट्रेट पे अन्य देशों को बुलाने की जरूरत क्या है। और इन्होंने बुलाया भी, और उसके रिस्पांस में जो देश आए हैं वो भी आप समझ लीजिए। चाइना, जापान एकदम स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पे हमारे वारशिप नहीं जाएंगे। ठीक, तो जापान और चाइना, अगर जापान और चाइना की बात किया जाए तो ये एशिया के बहुत ही प्रभुत्वशाली देश हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इनकी बात जो है एशिया पैसिफिक की अगर बात किया जाए तो कोई मानने वाला है नहीं। रूस वैसे भी इनका अपोजिट है, ओपोनेंट है। ठीक, तो वैसे भी जो है रूस से ये उम्मीद कर नहीं सकते। ठीक, और चाइना की जहां तक बात आती है, ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है यहाँ पे जो बाधा उत्पन्न की जा रही है ईरान के द्वारा, ठीक, तो बाधा जो है अन्य देशों के लिए, लेकिन चाइना के लिए तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना का जो 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो इस रास्ते से जो है वो होता है, और ईरान वो जो है स्मूथ तरीके से चाइना के लिए ये रास्ता खोल के रखा है। ठीक है, और ईरान का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो हमने बंद नहीं किया है, बंद उनके लिए है जो यूएस एलाइड हैं। ठीक है, तो जो यूएस के सहयोगी हैं उनके लिए ये स्ट्रेट जो है बंद है। अब बात देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट पर बुलाने के बाद अन्य देशों को डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो किसी का साथ तो मिला नहीं। जो बात ये की जा रही है कि यूएस ये कह रहा है कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, ठीक है, एक बहुत ही नैरो पैसेज है, और नैरो पैसेज मात्र 30 से 35 किलोमीटर का है। ठीक है, और इस पे पूरी तरीके से कहें तो जो कमांड है वो है ईरान की। और ये जो 30 से 35 किलोमीटर का ये जो नैरो पैसेज है, इस पे जो कमांड है ईरान की, या तो अंडरग्राउंड जो बारूदी सुरंगें हैं समुद्र के नीचे वो बैठा के किया गया है, और दूसरा जो पॉइंट है जो एयर स्ट्राइक है। ठीक है, जो एयर सिस्टम है यहाँ पे पूरी तरीके से ईरान का कब्जा है। राइट, तो यहां से जो भी जहाज गुजरेगा वो ईरान के परमिशन के बिना तो गुजर नहीं सकता। और जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यहाँ की जो बारूदी सुरंगें हैं उसको इन्होंने नष्ट कर दिया है। ठीक है, और जो हॉर्मुज स्ट्रेट में 30 जहाज हैं उसको भी इन्होंने नष्ट किया। तो 30 जहाज किसके? ईरान के। तो अगर यहाँ पे इतनी स्थिति कमजोर है, ठीक है, ईरान की स्थिति इन्होंने कमजोर कर दिया है, तो फिर जो है हॉर्मुज स्ट्रेट में अन्य देशों की बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई। और अन्य देशों की मैं बात नहीं कर रहा, जो इनका एक खास तौर से पाला हुआ एक ग्रुप है जिसको हम लोग नाटो बोलते हैं, नाटो के जो सदस्य हैं उन्होंने भी आने से मना कर दिया है हाल फिलहाल में। ठीक है, और अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो खुले मन से सपोर्ट नहीं कर रहा है। राइट, और ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में, जब ये वार स्टार्ट हुआ था, शुरू में ही यूके के प्राइम मिनिस्टर को कह दिया था कि अगर कोई आए चाहे ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप जो आज की डेट में बार बार जो है लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों से मेरा मतलब है देशों से अपील कर रहे हैं कि देश जो है ईरान के खिलाफ एकजुट हो और मेरा साथ दे। राइट, और जो अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके दिमाग में यही बात चल रही है कि यार तुमने स्टार्ट किया है ये वार, हमसे तो तुमने पूछा भी नहीं, तो हम जो है इसमें क्यों इन्वॉल्व हो। राइट,
तो ये जो कहानी है। अब दूसरी चीज, ईरान की मदद कर रहे हैं पुतिन। अरे ईरान की तो मदद पुतिन करेंगे ही, ठीक, क्योंकि ईरान से जो है पुतिन को फायदा है, ठीक है। पुतिन से मतलब यहां पे रसिया की बात की जा रही है, राइट। अब जो दो ग्लोब की बात की जाती है, ठीक है, दो पोल की जो बात की जाती है, एक यूएसएसआर जो कि आज की डेट का रशिया है, और पहले जो अमेरिका, राइट। तो अमेरिका और रसिया जो है वो आज से नहीं, लगभग 70-75 सालों से एक दूसरे के क्या है, प्रतिद्वंदी है, राइट। तो रसिया तो वैसे भी नहीं आना है, ठीक। और रसिया इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि इस वार से रशिया का जो है कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, रसिया को केवल प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं भारत की। भारत जो है, चूंकि यहां से जो हरमुज स्ट्रेट है उससे लगभग 60 to 80% उसकी जो एनर्जी है, ठीक है, उसकी जो फुलफिलमेंट जो है इसी रास्ते से होनी है। तो ये रास्ता जो सुचारू रूप से चले वो भारत के लिए आवश्यक है, लेकिन अन्य विकल्प भी जो है भारत के पास अवेलेबल है, राइट। अभी जैसे कि हमने जाना कि जो दो जहाज हैं, ठीक, एलपीजी गैस की आपूर्ति के लिए दो जहाज है हरमुज स्ट्रेट से, उसको जो परमिशन मिली, और परमिशन किसने दिया, ईरान ने ही दिया। तो ईरान का जो है और भारत की जो यहाँ पे जो डिप्लोमेसी है क्रूड ऑयल चाहे गैसेस के लेके, वो ये है कि ईरान जो है भारत के साथ यहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हुए है, ठीक है। और दूसरी बात, जो रूस है, ठीक, रूस भी जो है खुले मन से भारत का जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी में पूरी जो है वो सहायता देने वाला है, और उसको जो है जो पर्याप्त क्रूड ऑयल हो चाहे चाहे गैस हो, उसकी सप्लाई जो है वो रूस से भी मिल रही है, राइट। अब ये दूसरा जो एक फ्रस्ट्रेशन का मैं पॉइंट यहां पे ये रखूंगा कि इस वार की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो डॉलर डोमिनेंट है, वह जो है वो थोड़ी सी डाउन हो रही है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है उसका जो एक्सचेंज रेट है वो जो है वो होता है डॉलर में, ठीक। किसी को भी तेल खरीदना है तो वो किस में खरीदेगा, डॉलर में, राइट। और यहाँ के जो क्रूड ऑयल और गैसेज जो निकलते हैं, खासतौर से मैं क्रूड ऑयल की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो खर्चा आता है लगभग 3 से 5 डॉलर पर बैरल का आता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम वेनेजुएला की बात करें, यूएस की बात करें, ठीक है, तो वहां पे जो खर्चा है ये लगभग $30 के आसपास आता है, ठीक है, मतलब काफी महंगा पड़ता है। और अगर क्वालिटी की बात किया जाए तो ये जो गल्फ नेशन है, ठीक है, गल्फ नेशन है, यहाँ पे जो क्रूड ऑयल निकलता है उसकी जो क्वालिटी होती है काफी अच्छी होती है, राइट। तो सारे देशों का जो निगाह होता है वो यहाँ के क्रूड ऑयल पे होता है, राइट। और अमेरिका जो इजराइल का साथ लेके जो यहाँ पे वार स्टार्ट किया, यहाँ पे ईरान की रिजीम को चेंज करना उद्देश्य नहीं था, मेन मामला था पैसा का, ठीक है। और पैसे के चलते जो ये पॉलिटिक्स वार वाली खेली गई, ठीक। अब इतनी तो बात हुई जियो पॉलिटिक्स की, अब थोड़ा सा हम लोग जो है जियो इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने कहा है कि जेरोम पावेल फौरन एक स्पेशल बैठक बुलाएं और जेरोम पावेल को ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए या घटाना चाहिए, ठीक। तब यहाँ पे बात करेंगे कि जेरोम पावेल हैं कौन। ये हैं जो फेडरल रिजर्व बैंक है, ठीक है, उसके करेंट प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनके ये अध्यक्ष हैं। तो जो यूएस की इकोनॉमी है, जिस तरीके से हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक कौन सा है, सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो जिस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं, उसी तरीके से जो फेडरल बैंक है यूएस का, उसके जो है प्रेसिडेंट हैं। तो जो रेट होती है, ठीक है, ब्याज दरें होती हैं, इंटरेस्ट रेट होता है, उसकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी वो इनके पास होगी, राइट। अब जब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ब्याज दरों को जो घटाना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ब्याज दरों को घटाना चाहिए, तो घटाने का क्या मतलब है, घटाने का मतलब ये है कि यूएस की इकोनॉमी में लिक्विडिटी मतलब कि पैसे का फ्लो आए, जिससे कि जो है लोगों की जो परचेजिंग पावर वो बढ़े, राइट। तो कुल मिला के जो यूएस की इकोनॉमी है, वहां की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो श्रिंक हुई है, डाउन हुई है, जो भी जो शेयर मार्केट है उसमें भी जो गिरावट है हम लोग देख रहे हैं। कोई भी हो, निफ्टी हो चाहे अपने इंडिया में सेंसेक्स हो, बीएसई हो, ठीक है, हर जगह जो है बाजार जो है वो लुढ़का हुआ है। तो जल्दी से जल्दी जो है इस युद्ध को जो है वो समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए, लेकिन बार बार जो है डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है, ये जो वार जो है वो खत्म होने वाला है, लेकिन ईरान की साइड से जो है ऐसी कोई बात नहीं की जा रही है, ठीक। तो यूएस चाहेगा कि ये जो वार है वह जल्दी से जल्दी खत्म हो, और ईरान चाहेगा कि ये वार जो है वो लंबा खींचे, ठीक है। जितना लंबा खींचेगा वह यूएस के लिए जो है वो सरदर्द होगा, गले की हड्डी होगी। तो देखते हैं
अंत में इसका परिणाम क्या निकलता है। धन्यवाद।